दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्णा पाल आज आप लोगों के साथ बहुत इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ से रिलेटेड 5 बिंदु आपको डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूर और स्किप कहीं से भी मत करना, नहीं तो कुछ कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे मिस हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, हमें खाना किस टाइम खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है, लॉन्ग टाइम कैसे हमारे पूर्वज जीते आ रहे थे, उनकी एज 100 से 120 साल तक, 150 साल तक भी वो लोग जिए। ऐसा क्या कारण था? इसके पीछे सबसे मुख्य पॉइंट था उनका खान-पान का समय। खान-पान का समय वो होना चाहिए जब सूर्य निकला हुआ हो। यानी कि सुबह से लेके शाम सूरज छिपने से पहले-पहले अपना भोजन कर लेना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप साढ़े 7 बजे तक अपना खाना फिनिश कर लेंगे शाम का, तो उसके बाद 2 घंटे आप आराम से वॉकिंग कर लें, या तो उससे क्या होगा कि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और रात में आपको अच्छी नींद आएगी फिर। और जब बॉडी की हीलिंग होती है वो नींद के दौरान ही होती है दोस्तों, तो आपका शरीर में जो भी कोई दिक्कतें हैं वो अपने आप ही रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी और आपकी बॉडी की हीलिंग होती चली जाएगी। और दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है फास्टिंग। कम से कम हमारे खान पान में 14 घंटे की फास्टिंग जरूरी होनी चाहिए। मतलब 14 घंटे का गैप ज़रूर रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे का गैप रखें। 14 घंटे का डेली फास्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि फास्टिंग के दौरान बेसिकली एक साइंटिस्ट ने हमारी सेल्स पे जो रिसर्च की उसने पाया हर सेल्स का अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और जब हम फास्टिंग करते हैं, खाना नहीं खाते और बॉडी को भूख लगती है, तो उस टाइम पे बीमार सेल्स या टॉक्सिक सेल्स को ऑलरेडी वो सेल्स खा जाती हैं। तो उससे हमारी बीमारी से रिकवरी होती है और हमारा शरीर फास्टर रिजुनेट होता है, कुछ नयापन फील करता है। तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान रखें आप। 14 घंटे की फास्टिंग ज़रूर करें और हो सकता है हफ्ते में एक बार आप 24 घंटे की फास्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो 14 घंटे की फास्टिंग को फॉलो करें, आप अमेजिंग रिजल्ट्स आप अपने अंदर देखेंगे। तीसरा मुख्य बिंदु है, हम अपने खान-पान में खीरा, ककड़ी, खरबूजा, यानी कि जो जिन फ्रूट्स में या सलाद में ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, वो हमारे शरीर के लिए बेहतरीन रहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का 70% हिस्सा पानी का है। तो ऐसे सलाद जो जिनमें 70% से के आसपास पानी है, उनको खाएँ, तो आपको कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आएँगी और उनमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है, तो बॉडी डिटॉक्सिफ़ाई होगी, टॉक्सिन्स बाहर होंगे, आप अपनी स्किन पे टाइटनेस देखेंगे और भी जो समस्याएँ हैं आपकी बॉडी की जुड़ी हुई, वो अपने आप ही रिजुनेट हो जाएँगी। और अपने खान-पान में फ्रूट्स ज़रूर ऐड करें। हो सकता है कि आप ज़्यादा महँगे फ्रूट्स नहीं ले पाते हैं, ऑफ सीजन के फ्रूट ना खाएँ, लेकिन सीज़नेबल फ्रूट जो सीज़न में सही रेट पे आपको बाज़ार में मिल जाते हैं, उनका सेवन ज़रूर करें और उससे आप अमेजिंग रिज़ल्ट्स देखेंगे अपने अंदर। दोस्तों डेली 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। और बेसिकली अगर आप कहीं किसी पार्क में जाके अपने शूज़, सॉक्स उतार के और ज़मीन पर नंगे पैर अगर चलेंगे, तो आपको अमेज़िंग बेनिफिट मिलेंगे इस चीज़ के। मैं आपको ख़ास तौर पे बता देता हूँ, जब हम किसी भी बीमारी से ग्रसित होते हैं या कोई गंभीर बीमारी हमारी बॉडी में पैदा होती है, तो आप देखेंगे हमारी उस एरिया की सेल्स में स्वेलिंग आ जाएगी या रेडिशपन आ जाएगा। वो क्या होता है बेसिकली, कैंसर सेल्स भी जहाँ होती है वहाँ पे ओवर एक्टिव सेल हो जाती है, उनकी वोल्टेज बढ़ जाती है। और जब हम ज़मीन पर नंगे पैर चलते हैं, तो हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा करंट है वो अर्थिंग होके ज़मीन में चला जाएगा और ज़मीन से इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी में जाएँगे, जो हमारी सेल्स को इलेक्ट्रॉन मिलके अपना जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रक्रिया है उसको पूरी कर लेगी और आपकी सेल्स रिजुनेट हो जाएँगी और फास्टेड हीलिंग की प्रक्रिया आपकी बॉडी में होगी। आप कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी बच सकते हैं। ऑलरेडी अगर है बॉडी में, तो उसको भी रिकवरी में
आप ला सकते हैं दोस्तों। अर्थिंग थेरेपी बहुत बेहतरीन थेरेपी है ये। आप ज़मीन पे डेली कम से कम 10 मिनट या अधिकतम 1 घंटा या उससे ज़्यादा आप रह सकते हैं, तो आप ये ज़रूर कीजिए, आपको अमेजिंग बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपने खान-पान में बेरीज जैसे फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इनमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, और फाइबर अच्छा होने की वजह से बॉडी डिटॉक्सिफ़ाई होती है, पेट साफ़ होता है अच्छे से। आप जानते हैं पेट से ही 70% बीमारियाँ जन्म लेती हैं, और दोस्तों अगर आप फाइबर भरपूर मात्रा में अपनी बॉडी को देंगे तो ऑटोमेटिकली 70% बीमारी अपनी आप ही ठीक होने लगेगी और आप स्वस्थ जीवन जिएंगे। दोस्तों, इसके लिए एक बेहतरीन फॉर्मूला मल्टीबेरी जूस, एडवांस लाइफ हीलिंग ने मल्टीबेरी जूस आपको लेके आई, आप लोगों के लिए लेके आई है बाजार में, जिसमें 57 इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जिसमें 41 फ्रूट एंड हर्ब्स हैं आयुर्वेदिक, और 16 बेरीज हैं, जिसमें जैसे ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, मलबेरी, क्रैनबेरी, ये बेरीज हैं इसमें, जो जो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ा देती है, और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से आपकी सेल्स रिपेयरिंग फास्ट हो जाती है, हीलिंग की प्रक्रिया तेज हो जाती है, बॉडी में सेल्स फास्टेस्ट बनने लगती हैं, आपकी स्किन भी टाइट होगी, हेयर भी अच्छे होने लगेंगे, ऑलरेडी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, अगर कहीं पे भी बॉडी में दर्द रहता है वो अपने आप ही गायब हो जाएगा, कोई ट्यूमर्स है वो अपने आप रिमूव होने लगेगा, आप अमेजिंग रिजल्ट्स देखेंगे। और इसका खर्चा भी बहुत ही नॉमिनल है, डेली का मात्र 22 रुपये की कॉस्टिंग में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, या कोई बीमारी है तो उससे रिकवरी में सपोर्ट पा सकते हैं। मान लिया सपोज करो आपका किसी बीमारी का इलाज चल रहा है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई अच्छा डॉक्टर इलाज कर रहा है, लेकिन साथ में अगर आप हमारा मल्टीबेरी जूस साथ में यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी महीने में रिकवरी होनी थी वो 10 दिन में हो जाएगी। तो दोस्तों, स्पेशल प्रोडक्ट है ये, आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, आपकी आंखों के लिए भी, स्किन के लिए भी, आपकी ओवरऑल कंप्लीट बॉडी हेल्थ के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है एलडीएल, और उसकी वजह से जो बीपी की दिक्कत होती है उसको जड़ से समूल ठीक कर देता है। और उसका एग्जांपल में मैं भी हूँ, मुझे भी बीपी की समस्या हुई थी, और मैंने इसी प्रोडक्ट से पूरे तरीके से रिमूव कर किया उसको, कोई भी एलोपैथी मेडिसिन नहीं ली। तो दोस्तों, आप भी इसको अपनी लाइफ में यूज करें और स्वस्थ जीवन जिएं। दोस्तों, शरीर के वेगों को कभी ना रोकें, क्योंकि कभी भी आपको गैस पास होने जा रही है तो खुल के करें, शर्माएं नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर आप गैस को रोकेंगे तो आपकी बॉडी में अलग अलग अंगों में जाएगी, वहाँ पे जाके दिक्कत करेंगी, पेन्स होंगे और समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अगर यूरिन आ रहा है तो ज़रूर जाएं, उसको रोक के ना रखें। या टॉयलेट आ रही है, आपको लैट्रिन जाना है तो जाइए ज़रूर, उसमें शर्माने की कोई भी वजह को अपना बीमारी का कारण ना बनाएं दोस्तों, क्योंकि शरीर के वेगों को रोकना बहुत भयंकर नुकसान हो सकता है बॉडी को। तो इसलिए शरीर के वेगों को कभी ना रोकें। पसीना आ रहा है, आने दें, ये बहुत अच्छा रहता है, टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं बॉडी के आपके। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें, कभी भी शर्म की वजह से अपने शरीर के वेगों को ना रोकें, खुल के गैस पास करें, और तो आप देखेंगे आपको काफ़ी आराम फील होगा।